हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल और आज बात करते हैं ट्रिगर्स के ऊपर, जिससे ही हम अवेकनिंग जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी, इन इस तरह से नाम लेना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड आता है ट्रिगर, जो कि बहुत फेमस है। एक्चुअली में ट्रिगर क्या है? ट्रिगर का मतलब होता है कि बाहर की कोई एक एनर्जी, एनर्जी कह रही हूँ क्योंकि एनर्जी में सब कुछ आ गया। इंसान भी आ गए, घटनाएं भी आ गई, सब कुछ आ गया, सरकमस्टेंसेस, सब कुछ एनर्जी है ना। तो सब कुछ आ गया, तो बाहर से कोई इंसिडेंट ऐसा हो या बाहर से कोई चीज़ ऐसी हो जिसका असर आपकी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल या स्पिरिचुअल हेल्थ पर हो जाए और आप डिस्टर्ब हो जाओ, आप अनईजी फील करो अपने अंदर, तो उसे कहेंगे कि ट्रिगर आ गया। मतलब जो एक स्टेट थी आपकी पीस की, वो डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, मतलब एक ग्लास में पानी था जो शांति से रखा हुआ था। बाहर से एक चम्मच आया, उसने उसको बस हिला दिया, पानी को। इससे हुआ क्या? पानी के अंदर अगर कोई गंदगी थी, कोई डस्ट था, तो वो ऊपर आ गया और वो दिखने लगा। ठीक है, जब पानी शांत था तो क्या था, वो डस्ट नीचे बैठा हुआ था, और इतना नीचे बैठा हुआ था कि आपको नज़र नहीं आ रहा था। अब क्या हो गया, वो हीलने की वजह से वो चीज़ बाहर आ गई। तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रिगर। ट्रिगर मतलब आपके अंदर कुछ था हीलिंग के लिए, जो आपके सामने आ गया। दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो क्या ट्रिगर से डरना चाहिए या ट्रिगर को मैनिफेस्ट करना चाहिए? दोनों का आंसर नो है। ओके, जो मेन है हमारे ज़िंदगी में, हमें जो मेन करना है वो लव और पीस के साथ ज़िंदगी जीना है। ज़्यादा से ज़्यादा लव फील करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पीस फील करना है। ठीक है, लेकिन अब ज़्यादा बोला तो इंक्रीजिंग वर्ड है यहाँ पे, है ना। हम इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब हम और डीप जा रहे हैं। तो अब जितना डीप जाओगे, तो अब पानी को लो। आप जब कुआं खोदते हो, ठीक है, कुआं के लिए आपने पानी खोदने के लिए चालू करा, ठीक है, तो अब पहले क्या आएगी, मिट्टी आएगी ना, फिर पानी आएगा। आपको और गहरा कुआं बनाना है तो और नीचे तक खोदना पड़ेगा, तो उतनी और मिट्टी, उतने और स्टोन्स आपको निकालने पड़ेंगे, है ना। जितना जितना ज़्यादा खुदाई करोगे उतना गहरा कुआं बनेगा और उतना ज़्यादा उसमें से वो वाटर निकलेगा, वो अमृत निकलेगा, राइट। तो दिस इज़ द थिंग। इस जर्नी में आप जितना आप अपने अंदर जाओगे, जितना गहरा करना चाहोगे अपना प्यार अपने साथ, जितनी प्योरिफिकेशन करना चाहोगे, जितना ज़्यादा वो लव और पीस में ज़िंदगी जीना चाहोगे प्रभु के साथ, तो आप जितना गहरा जाओगे तो उतना अंदर अगर कुछ है तो बाहर आएगा। वो जो आपको, जैसे मैं कहती हूँ, हीलिंग मतलब रिलीज करना है, तो उस चीज़ों को आपको रिलीज करना होगा। तो ये काम क्या करा वहाँ पे पानी में, उस चम्मच ने किया। हम ये चीज़ हमारे अंदर क्या होती है, ट्रिगर जिसे हम कहते हैं, बाहर के इंसिडेंट्स या बाहर की एनर्जी करती है। पर अल्टीमेटली बाहर से कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ फील हम हमारे अंदर कर रहे हैं। तो हीलिंग कहाँ करेंगे, हम हमारे अंदर करेंगे। क्योंकि कोई भी घटना को हम ट्रिगर तब कह सकते हैं जिसका असर हम पर हो रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने कुछ बनाया, कुछ अच्छा टेस्टी फूड बनाया, सपोज़ मैंने गुलाब जामुन बनाया और आपको बोला लो खाओ, और अगर आपने खाए तो मैं फील कर रही हूँ हाँ आई एम फीलिंग गुड, आपने नहीं खाया तो मुझे बुरा लग रहा है। ठीक है, ये दोनों चीज़ कहाँ हो रही है, मेरे अंदर हो रही है, और मैं कह रही हूँ मुझे आपसे ट्रिगर आ रहा है। जबकि यही चीज़ आपके लिए ट्रिगर हो सकती है। हो सकता है कि आपको डॉक्टर ने मना किया हो गुलाब जामुन खाने के लिए, या आपको मीठा पसंद ही नहीं है, तो आपको हो सकता है वो चीज़ आपको ट्रिगर कर रही हो, यार मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे फोर्स किया जा रहा है खाने के लिए, अरे ये मेरे लिए अनहेल्दी है और मुझे खाने के लिए कही जा रही है। अंडरस्टैंड? तो सेम सीन दो लोगों के अंदर हलचल मचा रहा है, तो क्या हो रहा है, दो लोगों को आपस में ट्रिगर आ रहा है ना। अब यहाँ पे दोनों को क्या हील करने की ज़रूरत है, उनको अपने अंदर जाके उन फीलिंग्स को हील करने की ज़रूरत है जहाँ वो वैलिडेशन चाह रहे थे। एनीवे, इट इज़ अ डीपर वन। पर बोलने का मतलब है कि एक ही इंसिडेंट
दो लोगों के बीच हो रहा है, पर वो दोनों को अलग तरह का ट्रिगर भी दे सकता है। ज़रूरी नहीं है आप जो सोच रहे हो कि आप किसी सीन में फील कर रहे हो कि ये आपको ट्रिगर हो रहा है, सेम टाइम वो चीज़ दूसरे को भी ट्रिगर हो रही हो सकती है, पर डिफरेंट तरीके से। ठीक है, अब यह इस सीन में दो ऑप्शन है, या तो आप खुद में हील कर लो या दोनों आर्ग्यूमेंट कर लो। इसमें यह भी हो सकता है कोई एक हीलिंग चूज करे, दूसरा आर्ग्यूमेंट, या दूसरा हीलिंग चूज करे, पहला आर्ग्यूमेंट। तो इट्स ऑल अबाउट द चॉइसेस कि वहाँ चॉइस क्या बनाई जाती है। ठीक है, तो इट्स ऑल द गेम ऑफ चॉइस। अगर आप चूज करते हो हीलिंग, तो आप पीस को चूज कर रहे हो, आप लव को चूज कर रहे हो, क्योंकि आपने आर्ग्यूमेंट नहीं करी। आर्ग्यूमेंट नहीं करी तो क्या हुआ, नेगेटिव एनर्जीज नहीं बढ़ी, राइट। और सबसे पहले इसका पहला स्टेप हमेशा किसी भी ट्रिगर और उसकी हीलिंग का एक ही होता है, स्वीकार करना कि हाँ ये चीज़ मुझे अनईजी फील करा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद अपने अंदर जाके देखना कि कहाँ अनईजीनेस हो रही है, वहाँ आप हीलिंग करो, राइट। तो पहला पॉइंट हमेशा होता है एक्सेप्टेंस कि हाँ मुझे ये चीज़ परेशान कर रही है। अब ये हो गया एक सिनारियो। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ ट्रिगर के मामले में। कई बार जैसे मैंने आपको कहा, ट्रिगर के लिए आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है, इसे नॉर्मल सीन में हो गया, इट्स ओके, पर जाके ट्रिगर मैनिफेस्ट भी नहीं कराना होता। अब यहाँ से मेरा क्या कहने का तात्पर्य था, सेफ्टी, हेल्दी बाउंड्रीज रखना। हेल्दी बाउंड्रीज रखना मतलब अगर आपको पता है कि आपको कौन सी एक्शन करनी है, कौन सी नहीं करनी है, और फिर भी आप वो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी लाइफ की पर्सनल बातें बहुत सारी होती हैं, तो क्या हमें वो हर किसी को जाके शेयर करेंगे? नहीं, वी विल चूज ओनली ट्रस्ट वर्दी पीपल जिनके साथ आप वो बातें शेयर करोगे। ओके, आप अपनी लाइफ की बातें हर किसी के साथ जाके शेयर नहीं करोगे। इसे क्या कहेंगे? विस्डम। इसे क्या कहेंगे? हेल्दी बाउंड्रीज रखना। आपको पता है किस पर ट्रस्ट करना है, किसको कितना बताना है, किससे कितना शेयर करना है। अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड हेल्दी बाउंड्रीज रखना। लेकिन अगर आप ये ना करके आपको अंदर से खटका है कि भैया मुझे ये बातें सबको नहीं बताना है, या इस पर्सन को नहीं बोलना है, या फिर मुझे यहाँ पर प्रिकॉशन लेना है, और वहाँ आप वो चीज़ ना करते हुए वो हरकत करते हो खुद के साथ जान कर, इसे क्या कहेंगे? और फिर वो जब होती है उसके बाद बोलते हो अरे ये मेरे को साथ गलत हो गया, मुझे बुरा लग रहा है, ये तो ट्रिगर आ गया। इसका मतलब क्या किया आपने? खुद ने ही वो ट्रिगर क्रिएट किया, फिर अब उसकी हीलिंग करते बैठे हो। इट इज़ नीडेड? नहीं। तो इस साइकिल और पैटर्न को तोड़ने की ज़रूरत है। ओके, तो इस तरह से जानबूझकर अपनी ही आप में ये भंग करना भी एक साइकिल और पैटर्न है जिसे हील करना ज़रूरी होता है। ओके, ट्रिगर तो बात की बात है, ये पैटर्न अपने आप में क्रिएट कर रहे हो ना, ये भी तोड़ना ज़रूरी है। तो मैंने आज ट्रिगर के बारे में पहली चीज़ बताई। ट्रिगर मतलब बाहर की किसी चीज़ से आपके अंदर हलचल हो गई किसी भी तरह से, ठीक है, और उसने आप ही के अंदर की कोई चीज़ सरफेस पे लाई हीलिंग के लिए, दैट इज़ कॉल्ड ट्रिगर। दूसरी चीज़, ट्रिगर दो तरह से हो सकते हैं। पहली चीज़ जनरल किसी इंसिडेंट में आ गया, और दूसरी चीज़ आप खुद जाके क्रिएट कर रहे हो। तो दोनों ही चीज़ ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिगर को ज़बरदस्ती मैनिफेस्ट भी नहीं करना होता है, ट्रिगर से डरना भी नहीं होता है। अगर ट्रिगर आया है, नॉर्मल वे में आया है, तो ठीक है, उसको देखो, हील करो, पर मेन गोल होता है लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा लव और पीस के साथ जीना और गहराई में जाना। तो इस प्रोसेस से घबराए नहीं, इसको एंजॉय करते हुए चले। ओके, तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी ट्रिगर और उसकी हीलिंग को लेके। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।